पहला अध्याय, आपने रूत की पुस्तक पढ़ी होगी, आप सब बहुत लोग जानते हैं रूत के बारे में। खुदा का कलाम बताता है, ये पुस्तक हमें बताती है एक स्त्री और उसका पति अपने देश को छोड़ के मोआब देश में आए, क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ा। और कुछ ऐसा हुआ कि जब ये आए और इनके दोनों बेटे आए, तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ, रहते रहते इस स्त्री नयोमी का पति मर गया। और फिर उसके बेटों ने मोआबिन स्त्रियों से, जिस देश में वो आए थे, उन स्त्रियों से शादी कर ली। एक का नाम रूत है और एक का नाम ओर्पा है, हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसके बाद ये पति भी इन दोनों के मर गए, नयोमी के दोनों बेटे मर गए। अब पुरुष इनके घर में नहीं है, अब हैं तो तीनों स्त्रियां हैं, नयोमी है, रूत है और ओर्पा है। हमने कई बार रूत के बारे में पढ़ा होगा, हमने सुना होगा, लेकिन जब मैं ओर्पा के विषय में पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया, लिखा है नयोमी ने, जब नयोमी को ये खबर लगी, कहाँ लगी? मोआब देश में खबर लगी कि यहोवा ने यरूशलेम में रहने वाले, मेरे देश में रहने वाले लोगों की सुधि लिया। प्रभु यहोवा ने अपने लोगों की सुधि ली है। अकाल पड़ा था, लेकिन खुदावंद ने भोजन वस्तु उनको मुहैया करा है। उनको समझ में आया कि हमारे देश की परिस्थितियां बदल गई है। और तब नयोमी ने डिसाइड किया, यहाँ तो हमारा कुछ बचा नहीं है, पति भी खत्म हो गए, बेटे भी खत्म हो गए, अब हम 3 महिलाएं बचे हैं, अब हम भी जाएंगे, अपने देश में जाएंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे। और नयोमी ने डिसाइड किया, ये खबर सुन के, ये गुड न्यूज सुन के कि यहोवा परमेश्वर ने दया करी है, वहां की परिस्थिति बदली है। और उससे याद है, मैं तो वहां की हूँ, प्रभु ने तो मुझे वहां पर के लिए रखा था। और फिर नयोमी ने ये डिसाइड किया कि हम भी जाएंगे और उस देश में जाके यहोवा परमेश्वर के भलाई को देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। मैं जब इसकी 6ठी आयत पढ़ रही थी, 6ठी आयत से रूत 1:6 लिखा है, तब वे मोआब के देश में ये सुनकर, क्या सुनकर? ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दिया है। लिखा है, जब मैं पढ़ रही थी, उस देश से अपनी दोनों बहुओं को, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया, अरे रूत अच्छी है, मेरा साथ देती, मेरा कहना मानती है, रूत को ले चलेंगे, देखो एक ऑप्शन दे देंगे ओर्पा को कि तुम यही रहना। नहीं, अभी तक ये दोनों बहुएं बड़ी आज्ञाकारी रही है, बहुत ओबीडियंट रही है, अपनी सास का शायद हर एक बात, हर एक काम सुना है। और आगे ये गवाही भी दे दी है कि तूने जो लोग मर गए हैं उनके प्रति अपनी प्रीति दिखाई है, और मेरे प्रति भी एक अच्छी बहू है वो, तुम लोग दोनों बहुत अच्छी बहू है, तुम लोग बहुत अच्छे से रहे हो, पति मरने के बावजूद भी तुम्हें बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई, ये मेरा ये तेरा है, बहुत अच्छे से रहे हो। इसलिए इसने डिसाइड किया कि जो भी मेरे परिवार के लोग बचे हैं, अब हम उस देश में जाएंगे जो मेरा देश है, उस परमेश्वर के जाएंगे तो मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है, अतः वे अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहां वे रहती थी जाने का मार्ग लिया। वो निकली, वो उठी, वो चली। आप देखिएगा लगातार 3 लाइनों में लिखा है कि वो उठी, वो चली, वो निकली, उन दोनों ने मार्ग लिया। पता नहीं कहाँ तक पहुंची होंगी, चौराहे तक पहुंची होंगी, साल 2 साल हमारी जिंदगी की बीतोगे प्रभु के साथ। लेकिन पता है यहाँ पर लिखा है, ये तीनों ने डिसाइड किया है। रूत नयोमी ने बताया, पता मेरे परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है, फिर परमेश्वर ने परिस्थितियां बदल दी, चलो वहां चलते हैं। उसने बताया अपने खुदा के बारे में, और ये तीनों चलने लगी। इन्होंने डिसाइड किया, हम जाएंगे, पैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, और अब ये निकल पड़ी। पता नहीं बीच में क्या हुआ, शायद नयोमी को समझ में आया, लाओ थोड़ा उनके पूछ ले। मुझे नहीं पता, नयोमी ने सब कुछ डिसाइड करने के बाद दोनों बहू के साथ जाएंगे। पता नहीं ये सवाल क्यों पूछा कि मेरे पास बेटे तो रहे नहीं, अब क्या हुआ तुम्हारा, तुम ऐसा करो अपने घर वापस लौट जाओ। दोनों को ऑप्शन दिए। लिखा है, जैसे ही उसने ये बात कही वो चिल्ला कर रोने लगी। वो छोड़ना नहीं चाहती थी नयोमी को, दोनों। वो कह रही थी कि जब मैं यहाँ रही हूँ, अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे होगा परमेश्वर के साथ, अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं, दुख देकर तो हम अच्छे दिन में भी प्रभु आपके साथ रहेंगे। और ये चली। लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ, जब नयोमी बहुत सी बातें करने लगी, मैं उन बातों को नहीं बताएंगे, पढ़वाऊंगी नहीं, लेकिन वहां पर लिखा, जब वो कहने लगी कि मेरे तो पति भी मर गया है, अब मेरी उम्र नहीं रही है, हो सकता है अगर होता भी, अगर कुछ हो जाता तो बच्चे तुम उनके बड़े होने का इंतजार करते कि जब वो बड़े होंगे तो वो तुम्हारे पति बनेंगे। अरे कितना वेट करोगी, ऐसा करो निकल जाओ, वापस चली जाओ। वहां पर लिखा है, तुरंत एक उठी
ओरपा उठी और उसने अपनी सास को चूमा और वो चली गई। पर पता नहीं रूत ने ये बात कैसे अपने दिल में रख ली कि नहीं, जिस परमेश्वर ने अपने लोगों की सुनी ली है, जिस परमेश्वर के बारे में हमने अपने सास से सुना है, जिस परमेश्वर के बारे में मैंने और आपने किसी से सुना है, वो वफादार खुदा है। उसने विश्वास कर लिया वो वफादार परमेश्वर है, वो अपने लोगों की सुधि ले रहा है, तो मेरी सास की सुधि लेगा। और मैं इस परिवार में जुड़ी हूँ, मैंने वफादारी अपने सास के प्रति दिखाई है। अब समय है कि हम लोगों परमेश्वर की वफादारी को, सामर्थ को देखें, उसकी दया को देखें और तुरंत इसने डिसाइड किया नहीं नहीं मैं छोड़ूंगी, जिसने मानता है। मैं आपसे कहना मांगती हूँ, शायद मैं और आप भी खुदा के कलाम को किसी किसी से सुनते हैं, या हमने बहुत सी बातें सामर्थ्य वचन को सुना है और हमने ये सोचा है कि खुदा हम तेरे साथ चलेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हमने मार्ग तो ले लिया है। पर मैं आपसे कहना मांगती हूँ, परिस्थितियां आएंगी, लोग आएंगे आपसे डिफरेंट बातें करेंगे, लोग आएंगे आपसे अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। वो कहेंगे कैसे हो सकता है, अरे मैं अपनी चंगाई को लेके आई हूँ, मैं अपनी बीमारी को अपनी बीमारी से रिहाई को लेके आई हूँ, मैं अपने घर के हालातों को, ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने यहाँ पर डाली थी ना, आपने विश्वास के साथ डाली है कि अब मैं जब जाऊंगी प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मेरे बच्चे के, मेरे घर में, मेरे कोर्ट केस में काम करेगा। लेकिन जब आप जाएंगे, लेकिन जब आप लोगों के सामने जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो वो कहेंगे, वकील कहेगा हो नहीं सकता, और ज्यादा गड़बड़ हो गया। मैं आपसे कहना मांगती हूँ, और बाकी तरह मनुष्यों की बातों पे कान मत लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा, विश्वास करिएगा जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर की चर्चा हमने मार्ग में सुनी है, जैसे रूत ने डिसाइड नई चर्चा सुनी है, तो मैं भी इसका भाव होगी। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं अपने यीशु का कि वो खुदा इतना अच्छा है, जो कोई उसके पास आता है परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, जो कोई उससे मांगता है प्रभु उसको आशीष देता है। मैं आपसे जब आप यहाँ पर आए तो क्या आपसे पूछा गया कि आप कौन से फैमिली से हैं, है ना? आप लोन कराने जाते हैं, बहुत सी डिटेल्स आपसे ली जाती है, क्या परमेश्वर की बात में आपसे कोई डिटेल ली गई? आप जब अलग अलग जगह पे फॉर्म भरते हैं, सारी डिटेल्स भर देते हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं यहाँ से सिर्फ हमसे हमारा नाम पूछा गया, हमारा कलीसिया पूछा गया, हमसे पूछा गया कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, क्या इस लेडीज सेमिनार का इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहते हो? सिर्फ मेरी और आपकी जानकारी ली है, क्योंकि आवाज परमेश्वर यहोवा ने दी, उसने मुझे और आपको बुलाया है। मैं आपको बताना मांगती हूँ, आप परिस्थितियों पे मत जाइए। हो सकता है बहुत सी चीजें आपको डराएं, बहुत सी चीजें आपको घबराएं, कैसे होगा? रिक्वेस्ट तो डाल दी है, लोगों से कह दिया, विश्वास तो कर लिया, सुन तो लिया है कि नौमी कुछ बता रही है, लेकिन अब पता ये मुड़ गई, रुक गई, इस तरह ठीक है, हाँ सही बात है, ये तो सही कह रही है, बहुत लंबा समय ये सारी कैलकुलेशन में फंस गई। जो कुछ नौमी बता रही है, जो कुछ नौमी कह रही है, ये उस कैलकुलेशन में फंस गई। कैसे होगा? हो तो सकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस खुदा ने आपको बुलाया है, जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, केवल वो ही है जो मेरे जीवन से, मेरे सर से राख हटा के उसमें सुंदर पर नहीं बांध सकता है। कोई मनुष्य नहीं है। मैं आपसे बाबा से बुलंद कहना मांगती हूँ, कोई नहीं, जिसने आपसे हजारों वादे किए होंगे, जिसके साथ आपने खड़ोगे, शायद कलीसिया में भी वायदा किया। मैं आपसे कहना मांगती हूँ, अगर वो चाह भी लेना तो भी शायद वो असमर्थ हो जाए। लेकिन धन्यवाद करते हैं, ऐसे खुदा ने बुलाया है, ऐसे परमेश्वर ने बुलाया है, ऐसे परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है, जिसने डिसाइड किया है अगर तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें बरकत भी देगा। अगर वो यहाँ पर लेके आया और तुमने इस बात का इरादा किया है कि खुदावन मैं अपने जीवन को बदलूंगी, खुदावन मैं इन चीजों को छोड़ दूंगी, अब तो तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आपको पता है, जो रूत का डिसीजन था, जो रूत की बातें थी, वही ओरपा की भी थी अभी तक। लेकिन चलते चलते परिस्थितियों ने यू टर्न करवा दिया। मैं आपसे कहना मांगती हूँ, आपने प्रभु के साथ चलना शुरू किया, आपने खुदावंत के साथ चलना शुरू किया, आपने किसी बात का इरादा किया, चीजें असफल थी, चीजें असंभव थी आपके जीवन की, आपको लग रहा हो नहीं सकता है। हम ऐसी ऐसी गवाहियां सुनते हैं, हमने यूथ में बहुत अच्छी गवाही सुनी, दुनिया कहती है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आसमान का खुदा कहता अगर मैंने तुमको बुलाया है, अगर तुम्हारी कानों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे जीवन में मेरी चर्चा पहुंची है ना, तो समझ लो मैंने तुम्हें बुलाया, मैं तुम्हें अधूरा अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना सामान लें और उसके साथ चलना शुरू करें, अपने जीवन को, अपनी चीजों को लें और उसके साथ चलना शुरू करें और उससे कहें खुदावन मैं विश्वास करती हूँ कि तू मुझे आशीष देगा, और एकदम से वो कहे नहीं 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 नहीं, मैंने तो सिर्फ, तुम कैसे आ गई, मैंने तो सिर्फ रूत को चुना था। ओ अमृता, तुम्हारा नाम तो नॉमिनेशन में भी नहीं था, तुम कहाँ से आ गई? तुम सॉरी बेटा, तुमको नहीं मैंने बुलाया, मैंने तो अमृता को नहीं बुलाया, मैंने तो
किसी को भी आप अपना नाम ले लीजिए, लेकिन धन्यवाद करते हैं उस खुदा ने अगर आपको बुलाया है तो मुझे भी बुलाया है, और मुझे बुलाया है तो हर एक स्त्री को बुलाया जो यहाँ पर बैठी है, जिसने यीशु के नाम को सुना है, जिसने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी है, सुना है कि वो मेरे ऊपर से राख उतार कर मुझे सुंदर पगड़ी बांधेगा। आपने आप में विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ चलने का इरादा किया है। खुदा के कलाम में लिखा है वो भला है। कोई बता सकता है? बहुत धीमे से भला कर रहा है। मैं रूथ की आवाज सुनना चाहती हूँ, यहाँ पर बैठी हर एक रूथ की आवाज सुनना मांगती हूँ। वो भला है। हालेलुया। जिस खुदा के पीछे हमने चलना शुरू करा है, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ बैठी हर एक रूथ इस बात का ध्यान कर ले, अगर उसने आपको नाम लेके बुलाया है तो याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, कोई आपसे कुछ भी कहता रहे, आसमान का खुदा आपको बरकत देना चाहता है। वो भला है और मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में भलाई ही करना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे और आपको बुलाया। मैं आपको गवाही दे के अपनी बात को खत्म करना मांगूंगी। आप पता, मेरे एक बेटा हुआ, मेरे पास एक बेटी है और मेरे पास मेरा बेटा हुआ, तो भाई सब जगह खबर पहुंच गई, अमृता के बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, पाल साहब के पास सुनील मसीह के बेटा हुआ, बड़े सब खुश थे। और जो आ रहा था, जो फोन कर रहा था, फैमिली कंप्लीट हो गया, पता नहीं ये फैमिली कंप्लीट हो गया, कहाँ से बात चलने लगी यार। बेटा हुआ, बड़े खुश। हाँ, एक इबादत थी हमारे कानपुर शहर में और सब बिल्कुल एक्साइटेड थे कि इबादत के बाद हम सब पहुंचेंगे। कुछ ऐसा हुआ, हम लोग बड़े खुश थे भाई, बहुत खुश थे। और कुछ ऐसा हुआ क्योंकि सिजेरियन हुआ था तो मैं बीच में सो जा रही थी, बेहोश हो जा रही थी, तो इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा असर था। और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी गोद में ऐसे मैं लेटी हूँ, ऐसे लिटा दीजिए। कुछ वो नहीं, मम्मी ने उसको दूध पिलाया और ऐसे करके फील नहीं करा पाती बहुत ज़्यादा, मम्मी ने ऐसे मेरे यहाँ लिटा दिया। और मैं ऐसे देखते उसको ऐसे पल भर के मैंने अपनी आंखों को बंद किया, और जैसे ही आंखों को बंद किया, मेरी मम्मी ने कहा मुझसे, बेटा तुम सो रही हो, तुम बेबी मुझे दे दो और तुम सो जाओ। मैंने कहा नहीं ठीक है मम्मी। उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे दे दो। आपको पता, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे ऐसे हाथ में लिया है, मेरी मम्मी नर्स है, तो बच्चा बिल्कुल ऐसे, मेरी मम्मी तुरंत समझ गई कि बच्चा नहीं बचा है। मेरी मम्मी तुरंत उसको लेकर रूम से बाहर गई और फिर वो तुरंत बाहर चली गई। मैंने ये सब चीज़ें देखी, मैंने कहा क्या हुआ एकदम से, मेरी नींद बिल्कुल उड़ गई। मैंने अपने फ़ोन को उठाया और मैंने सबको कॉल करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे रूम भी उस जगह पे कोई था नहीं। आपको पता, मुझे समझ में आया थोड़ी देर बाद कि मेरा बच्चा खत्म हो गया, और ये बात ने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया अंदर तक। मैंने सोचा खुदा बाप, सबसे सेफ जगह एक बच्चे की कहाँ होती है? कहाँ होती बताइए आप? माँ की गोद। बच्चा अगर तो पैदा हुआ बच्चा था, वो तो उससे ज़्यादा तो उसकी जरूरत वो माँ के अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन एक 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा भी, मेरी बेटी तो अभी भी दौड़ के, मैं जितना भी डांट दूँ मार भी दूँ तो दौड़ के मेरे पास ही आती है। उसकी पहली चॉइस मैं होती, पापा कहते हैं पिटोगी तब नहीं जाओगी, है ना, माँ होती है। और ये बात ने मुझे हिला दिया कि मेरा बच्चा, मेरी गोद सबसे सेफ होनी चाहिए, और मेरे हाथ में खत्म हो गया। मैं अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाई, मैं मेरे हाथों में वो मर गया। ये बात ने मुझे बहुत अंदर तक हिला दिया। लेकिन आपको पता, परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू करी। इससे पहले वो बात मेरे अंदर असर करती, ये बात मेरे कानों में पहुंचाई जाती, लेकिन धन्यवाद करते आसमान के खुदा का, उसने उससे भी तेजी से मुझसे बात करनी शुरू की। उसने कहा बेटा मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरी खिदमत करो, और बिल्कुल ठहरी रहो, बिल्कुल परेशान ना हो, ये चीज़ें बड़ी महिमा को बन करेंगी। मैं चुप रही, रहा नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल है महिलाओं का चुप रहना, और मैं आपसे कहना मांगती हूँ बिल्कुल सच्चाई के साथ, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था। बहुत सी बातें उबाल मारी थी, बहुत सी टेंशन थी, बहुत सी बातें मेरी जुबान पे थी, और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। लेकिन प्रभु ने कहा चुप होना बेटा, और अपने जीवन में मेरी महिमा को देखना। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं रात पे बैठी हुई थी, मेरे सर पे रात था, मुझे लग रहा था मैं कैसी माँ हूँ, जैसे जिसने अपने बच्चे को मार दिया। मुझे लगा सोते में मैंने कहा कर दिया, क्या हो गया मुझसे। लेकिन धन्यवाद करते हैं, मैं चुप रही हूँ। मैंने परमेश्वर का, प्रभु मैं आप पे विश्वास करती हूँ, तो मेरे सर में सुंदर पगड़ी बांधेगा, मेरे ऊपर से टाट का पहना उतार देगा, और मुझे मेरे कमर पे आनंद का पटका बांधूंगा। हाँ, खुदा ने मुझे आशीष दी। और आपको पता, जब वो बच्चा हमने फ्यूनरल कर दिया, हम उसको देखने भी नहीं गए और हमने कुछ नहीं बोला, धन्यवाद करते हैं खुदावंद ने कलीसिया में बच्चे देना शुरू किए। आपकी कलीसिया में भी बच्चे होंगे, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन धन्यवाद करते हैं ऐसा बच्चा, एक बच्चा माँ कहने से पहले ही चला गया, लेकिन धन्यवाद करते हैं कलीसिया के हर एक बच्चे ने, पता नहीं कैसे अंदर से कहा भी ना
कहा बिना माँ 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 कहना शुरू किया, उसने मेरे कानों को भर दिया, खुशी से उसने मेरे कानों को आनंद से भर दिया। मैं आपसे कहना मांगती हूँ, जिन बातों ने आपको हर्ट किया, जिन बातों ने आपको तोड़ा है, आसमान का खुदा उन बातों को हटा के आपके कानों में महिमा की बातों को डालना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना मांगती हूँ, प्लीज और बाकी अपने पैरों को मत रोकिए, पीछे मत वो वापस जाइए, मार्ग मत बदलिए, यू टर्न मत लीजिए। आसमान का खुदा जिसने आपको और मुझे बुलाया है, एक एक पल उसके लिए आप जो आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, उसके लिए कीमती है। वो विश्वास ही हो गया है और किसी कीमत में नहीं चाहता कि कोई भी और बने। उसके दिल की ख्वाहिश है हर जगह रूत और रूत और रूत और पता रूत की बरकत क्या थी, वो दाऊद की जिस देश में अकाल था, अकाल वाले देश से ये अब उसने सुना था कि परमेश्वर बढ़ाने वाला खुदा है, और ये वहां पर गई सुन ही लिया। आपको पता खुदा ने उसकी ऐसी ली, उस इस्राएल का राजा जो दाऊद था, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि उसकी परदादी थी, और खुदावंद यीशु मसीह की जनरेशन से उत्पन्न हुआ। अरे भैया और अपने पैर को मत रोको। खुदावंद का कलाम कहने लगा, पौलुस कहने लगा, तुम भली बात ही चल रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया? अब पता, मैं आपसे कहना मांगती हूँ, कोई किसी को नहीं रोकता। क्या कोई मेरे साथ है? कोई किसी को नहीं रोकता। अगर कोई रोकता है तो मैं खुद अपने आप को रोकते हैं, या वहां से आप ही रहेंगी। लेकिन मैं आपसे कहना मांगती हूँ, आपको पता है नोमी ने दोनों के सामने ऑप्शन रखा, और चाहती ये थी, दिल की ख्वाहिश ये थी कि दोनों मेरे साथ चले, क्योंकि दोनों बहुओं को लेकर चली थी। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन देना मांगती थी, कभी इन लोगों को ये ना लगे। लेकिन धन्यवाद करते हैं, एक ने चुना कि मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा। उसने ये बात चुन ली। पर ओर्पा को तो जो दिख रहा था, जो आंखों से दिख रहा था, जो परिस्थितियों में दिख रहा था, उसने उस पर विश्वास किया। मैं कहती हूँ, आपसे कहना मांगती हूँ, बहनों, जो दिख रहा है उस पर विश्वास मत करो। जो खुदावंद दिखाना मांगता है, जो सुना रहा है, उस पर विश्वास करो। जिस वचन को तुम पढ़ते हो, सामर्थी कलाम खुदावंद ने तुम्हारे हाथों में दिया, इस पर विश्वास करो। कल हम गीत गा रहे थे, कल में बात करते, किसके समाचार पर विश्वास करोगे? मैं आपसे कहना मांगती हूँ, यीशु के समाचार पर विश्वास करिए। कैसी तकलीफ हो, कैसी बीमारी हो, कर्जा हो, पति ने छोड़ दिया हो, कोई भूखता ना हो, आपकी रिस्पेक्ट ना हो, परेशान मत होइए। मैं आपसे कहना मांगती हूँ, रूह की तरह आगे बढ़िए, और की तरह प्लीज अपने कदम ना दिया। अगर आप कह रहे हैं थक गई हूँ, अब नहीं हो सकता, मैं आपसे कहना मांगती हूँ, मैं आप ही से कहना मांगती हूँ, मैं खुद से कहना मांगती हूँ, आसमान को पता विश्वास हो गया। ये लिखा हुआ है ना, ब्यूटीफुल एशेस, ये मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है, और ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये मेरे लिए किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये मेरे लिए किसी मनुष्य ने तैयार नहीं किया है, ये आसमान के खुदा ने तैयार किया है, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, और मेरे सर पर सुंदर पगड़ी बांधे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।